अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर पार्ट ए में, आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं लेबनीज़ कैलकुलेटर से। इन 1671 गॉटफ्रेड लेबनीज़, अ जर्मन मैथमेटिशियन, इन्वेंटेड अ कैलकुलेटिंग मशीन विच कुड परफॉर्म ट्रू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, but due to lack of adequate facilities for accurate manufacturing at that time, it was not possible to achieve a reliable product. अब क्या था कि जिस तरीके से बाकी जो हमारे पास साइंटिस्ट थे या इन्वेंटर्स थे जिन्होंने इन्वेंट किया, जैसे कि अबाकस आया था, उसके बाद नेपियर बोन्स आई थी, इसके बाद स्लाइड रूल्स आए थे और पेस्कल एंड अरिथमेटिक मशीन आई थी। तो इसी तरह लेबनीज़, गॉटफ्रेड लेबनीज़ ने भी सोचा कि मैं भी कोई मशीन बनाता हूँ। उसने कैलकुलेटिंग मशीन बनाई, लेकिन उसमें उन्होंने जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का कॉन्सेप्ट रखा था, लेकिन उनकी जितने हद तक अच्छी मशीन बननी थी जो काम आती है हमारे, तो इस तरीके से मशीन नहीं थी उनकी, मतलब इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी उसमें। तो उस टाइम पे तो इसलिए वो जो है फ़ेल हो गई, मतलब ज़्यादा नहीं चली थी कि इतना वो अचीव नहीं कर रही थी जितना रिलायबल प्रोडक्ट एक होता है जिससे हमें रिलायबल आंसर मिलता है। इस तरीके से वो कुछ नहीं आंसर कर रही, तो इस वजह से इसको फिर स्किप करके उसकी जगह क्या आई थी, जैक्वार्ड लूम। लूम जो है क्या कहते हैं कि एक अप्रेटिस होता है, एक ऐसी मशीन होती है जो क्या करती है, धागे को बुन के कपड़ा बनाती है। तो जोसेफ जैक्वार्ड ने, अ फ्रेंच टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर, डिवाइज्ड एन ऑटोमेटिक मैकेनिकल मेथड ऑफ कंट्रोलिंग वीविंग लूम्स टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन ऑन वूवन क्लॉथ। अब जो जोसेफ जैक्वार्ड जो था, एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर था, ठीक है, कपड़े बनाने वाला जैसे मैन्युफैक्चरर है वो था। उसने क्या सोचा कि उसने एक डिवाइस बनाने का सोचा जो कि वीविंग लूम कंट्रोल करे उसको, ठीक है, कि जो कपड़ा बनाने के लिए, बुनने के लिए जो होता है, वीविंग लूम जो होता है, टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन, ताकि वो अच्छे अच्छे से डिज़ाइन बना सके उस कपड़े के। उसने क्या किया कि एक पंच कार्ड यूज़ किया टू कंट्रोल वीविंग नीडल्स ऑफ लूम, ताकि वो जो कपड़े की जो नीडल्स हैं उसको बुनने के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कपड़े को बनाए। ही सजेस्टेड अ मेथड ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन ऑन पंच कार्ड। सबसे पहले ये सिस्टम आया था पंच कार्ड का जैक्वार्ड लूम में। उसमें क्या था कि वो जो उसकी इंफॉर्मेशन जो थी, वो जो भी स्टोर हो रही थी, वो पंच कार्ड में स्टोर हो रही थी। द एरा ऑफ स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग नंबर स्टार्टेड विद द इन्वेंशन ऑफ पंच कार्ड। फिर एक दौर आया, एरा कहते हैं एक दौर को, ठीक है, जिसमें जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन थी वो स्टोर होने लग गई थी। पहले वाले में क्या था कि हमें एट अ टाइम आंसर मिल रहा था, लेकिन इसमें क्या था कि वो स्टोर करने का जो काम था और उसको रीट्राई करने का जो नंबर्स वगैरह का जो था, वो किस में इन्वेंट हुआ था, पंच कार्ड के ज़रिए जैक्वार्ड लूम में हुआ था। इसके बाद आ जाते हैं बेबेज डिफरेंशियल इंजन में। इन 1822 चार्ल्स बेबेज, अ प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, डेमोन्स्ट्रेटेड अ स्मॉल वर्किंग मॉडल ऑफ हिज डिफरेंशियल इंजन। अब चार्ल्स बेबेज का नाम से ही पता होगा, ही इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। अब सबसे पहले 1822 में उसने क्या किया था, एक प्रोफेसर था मैथमेटिक्स का जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आया था, उसने क्या किया था, अपना स्टार्ट किया था, एक छोटा सा मॉडल बनाया था। दिस इज़ द मॉडल, ओके, डिफरेंशियल इंजन का एक मॉडल बनाया था उसने। इट हैज़ सम इंस्ट्रक्शन स्टोर। उसने क्या किया, उसमें इंस्ट्रक्शन स्टोर भी की और परफॉर्म कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू दीज इंस्ट्रक्शन। और जो उसने इंस्ट्रक्शंस थी उसको क्या किया था, कैलकुलेटर के परफॉर्म किया था उसके ज़रिए, ठीक है। इट वॉज एबल टू डू कैलकुलेशंस बाय मैकेनिकल मीन एक्यूरेट अप टू 20 डेसिमल प्लेसेस। अब उसने क्या किया कि 20 डेसिमल जो नंबर्स होते हैं उनके प्लेसेस, उसको भी एक आंसर एक्यूरेट मिलने लग गया था उस कैलकुलेशंस के ज़रिए, ठीक है। उसके बाद जब उसकी ये मशीन बहुत ज़्यादा चली थी, तो उसके बाद उन्होंने बेबेज एनालिटिकल इंजन स्टार्ट किया था। इनकरेज बाय द सक्सेस ऑफ द डिफरेंशियल इंजन, जिस तरीके से उसकी सक्सेस हुई ये वाली मशीन, चार्ल्स बेबेज ने फिर एक और मशीन बनाई, उसमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी, फीचर्स थे, ठीक है। डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ एन एनालिटिकल इंजन। इन 1832 में ये बनी थी। आफ्टर 10 ईयर्स 1833 में बेबेज एनालिटिकल इंजन आ गई थी, ठीक है। विच हैज़ एसेंशियल अ जनरल पर्पस ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। अब उसमें क्या था, हमारे पास एक ऑटोमेटिक कैलकुलेटर की तरह वो काम करने लग गया था। द एनालिटिकल इंजन वाज टू हैव द सेम बेसिक एलिमेंट्स एज टूडेज मॉडर्न कंप्यूटर है। अब उसमें वही सारे फीचर्स थे जो आजकल हमारे कंप्यूटर में हैं। इट वॉज टू हैव 4 यूनिट्स। उसमें क्या क्या था, मिल, अ मैकेनिकल यूनिट फॉर कैलकुलेशंस,
स्टोर टू होल्ड डेटा एंड रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशंस। अब पहले क्या था, एक मैकेनिकल यूनिट था कैलकुलेशंस का, अब क्या था उसके साथ वो स्टोर भी कर रहा था हमारा जो भी डेटा था या जो भी हमारा रिजल्ट था। अगर हम कैलकुलेशन करें 2+2 करें तो उसका रिजल्ट जो हमारे पास 4 आ रहा है तो वो स्टोर नहीं हो रहा था पहले वाले कंप्यूटर्स में। अब इसमें क्या था, जो हमारा रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा, होल्ड भी होगा और स्टोर भी होगा। ठीक है, अ सिस्टम ऑफ गियर्स एंड लेवर्स टू ट्रांसफ़र द डेटा बिटवीन द स्टोर एंड मिल। अब क्या था, ये जो दोनों थे इनके बीच में एक गियर और लीवर्स लगे हुए थे। वो क्या कर रहे थे कि हमारे डेटा को स्टोर भी कर रहे थे, ठीक है, और ट्रांसफ़र भी कर रहे थे। द इनपुट एंड आउटपुट यूनिट्स टू रीड डेटा एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। जैसे इनपुट का हमारा क्या काम होता है, क्या जिसमें हम लोग डेटा दे रहे होते हैं, और आउटपुट क्या होता है जिससे कंप्यूटर हमें डेटा दे रहा होता है। तो ये रीड डेटा, ताकि हम रीड करें डेटा को और डिस्प्ले करें रिजल्ट को। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हमारे आजकल के कंप्यूटर में यूज़ होती हैं, ये चार्ल्स बेबेज ने ही हमें एनालिटिकल इंजन में ही स्टार्ट कर दी थी ये सारी चीज़ें बनाना। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पेज। The analytical engine could not be completed since the accurate machine tooling techniques required to provide necessary precision for the engine were not available at that time. अब जो एनालिटिकल इंजन थी उसने वो कंप्लीट की थी, तो उसमें कुछ टेक्निक्स वगैरह जो थी वो उसको और ज़्यादा उसको नीड थी, जो कि अवेलेबल उस वक्त नहीं थी। However, it is the concept of analytical engine that later become the basic for the development of modern computers, जो बाद में जाके हमारे मॉडर्न कंप्यूटर्स में उसकी डेवलपमेंट हुई। लेकिन यही कॉन्सेप्ट फिर उन्होंने उठाए थे, जो नेक्स्ट कंप्यूटर्स बना था उसमें यही कॉन्सेप्ट, जो मेन चीज़ें थी होल्ड करना और जो हमारा डेटा है उसको ट्रांसफ़र करने वाली चीज़ें थी। दस एनालिटिकल इंजन इज़ नॉन एज द फर्स्ट कंप्यूटर। तो एनालिटिकल इंजन हमारी क्या थी, फर्स्ट कंप्यूटर बन गया था। ठीक है, उसका नाम क्या दिया गया था, फर्स्ट कंप्यूटर। एंड चार्ल्स बेबेज इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। इसलिए चार्ल्स बेबेज बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे, तो उनका नाम जो है फादर ऑफ कंप्यूटर्स कहा जाता था। उन्होंने जो डिवाइस बनाई थी वो फर्स्ट कंप्यूटर थी। जो फर्स्ट कैलकुलेटर था वो क्या था हमारे पास, एबाकस था। ओके, उसके बाद आ जाते हैं पंच कार्ड्स एंड हॉलरेथ टैबलेटिंग मशीन। अब हॉलरेथ ने क्या बनाई थी, एक टैबलेटिंग मशीन बनाई थी, और जिसमें पंच होता था, हमारा स्टोरिंग वगैरह होती थी उसमें। ठीक है, इन मिड 1880s डॉक्टर हर्मन हॉलरेथ proposed a mechanized solution to the problem of counting census result using the method of card punching for storing data. अब क्या था उसमें, वही मैंने जैसे आपको बताया था कि वो क्या करता था, हमारा जो डेटा था उसको कार्ड्स के ज़रिए स्टोर कर देता था। ही डिवाइस द कार्ड पंचिंग एंड कार्ड रीडिंग मशीन। अब उसने जो बनाई थी डिवाइस, वो क्या कर रही थी, पंच कर रही थी हमारे इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, और रीड कर रही थी, रीडिंग मशीन थी, रीड भी कर रही थी हमारे डेटा को। दीज मशीन्स कॉल्ड टेबलेटर्स वर एबल टू प्रोसेस डेटा एट हाई स्पीड विथ गुड एक्यूरेसी। अब वो जो थी मशीन थी उसको क्या कहते थे, टेबलेटर्स कहते थे। और वो क्या करती थी, प्रोसेस डेटा करती थी, उसकी स्पीड भी बहुत अच्छी थी और हमारा रिजल्ट जो था वो एक्यूरेट देती थी। ठीक है, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द सेंसस ऑफ 1880s on 50 million citizen had taken 7 years to complete. अब जो ये जो मशीन थी उसको 50 मिलियंस जो है शहरियों ने 7 साल में कंप्लीट किया। Whereas the census of 1890s on 63 million people were completed in just 3 years. अब उसके बाद जो हमारे पास 1880s की जो सेंसस था और 1890 का जो सेंसस था उसमें इससे भी डबल लोग थे, 50 थी, अब 63 मिलियंस पीपल ने कंप्लीट किया था। पहले 7 डेज़ में हुए थे, 7 ईयर्स में हुई थी, तो ये 3 ईयर्स में कंप्लीट की थी बाय द यूज़ ऑफ हॉलरेथ टैबलेटिंग मशीन। ठीक है, उसमें क्या किया था, हॉलरेथ टैबलेटिंग मशीन जो है वो बन गई थी। हॉलरेथ सेटअप इज़ हिज ऑन कंपनी। अब उसने ये सारा सेटअप अपनी कंपनी के लिए किया था, द कंप्यूटिंग टैबलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी विच लेटर बिकम द इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। उसके बाद IBM कंपनी बन गई थी, जो आजकल हम लोग IBM यूज़ करते हैं, वो हॉलरेथ ने ही जो है स्टार्ट की थी। टुडेज IBM इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। उसने क्या किया, एक बहुत बड़ी कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरर मशीन जो कंपनी थी वो बन गई थी IBM। ठीक है, जो अभी भी यूज़ होते हैं हमारे पास IBM के सॉफ्टवेयर्स वगैरह यूज़ होते हैं, मशीन्स वगैरह यूज़ होती हैं, वो किसने बनाई थी, हर्मन हॉलरेथ ने। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर।